जब भी हम इंडिया के सबसे अमीर लोगों के बारे में बात करते हैं तो हमारी जुबान पर अंबानी, अदानी यही सब नाम आते हैं। पर टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में हम सब जानते हैं कि इनका कितना बड़ा नाम है और सो है उनका बिजनेस। इनफैक्ट रतन टाटा बिजनेस से लेकर लाइफ के मामले में बहुत से लोगों के आइडल भी है। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो टॉप 100 अमीरों की लिस्ट में भी नहीं आते। तो ऐसा क्यों? क्या उनकी वेल्थ दूसरों के कंपैरिजन में कम है या रीजन कुछ और है? साथ ही आज तक उन्होंने कभी शादी क्यों नहीं की? इन सारे सवालों के बारे में आपको जवाब मिलेगा आज के इस वीडियो में। तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो नमस्कार दोस्तों, नॉलेज सेंट्रल हिंदी के एक और अमेजिंग वीडियो में आपका स्वागत है, जहां हम ऐसे ही कई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियोस लाते रहते हैं। तो उन्हें मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अब टाटा सन्स के चेयरमैन यानी रतन टाटा ना कि सिर्फ इंडिया के बल्कि वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक है। वो 1990 से लेकर 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे और अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक इंटरिम चेयरमैन भी रहे। और अब वो टाटा ग्रुप्स के चैरिटेबल ट्रस्ट टाटा ट्रस्ट को लीड कर रहे हैं। लेकिन सवाल आता है कि दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट और फिलैंथ्रोपिस्ट रतन टाटा सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में इतने नीचे क्यों आते हैं? IIFL की वेल्थ होरिजन इंडिया रिच की 2021 की लिस्ट के मुताबिक इंडिया में 432 लोग ऐसे हैं जो कि इस लिस्ट में रतन टाटा से ऊपर रैंक करते हैं। तो अब इंसान के दिमाग में एक क्यूरियोसिटी जरूर होती है कि वो इंसान जो पिछले 6 दशक से इंडिया की वन ऑफ द टॉप कंपनीज को चला रहे हैं और अपना एक साम्राज्य बना के बैठे हैं, जो कि आज भी मार्केट पे अपनी उतनी ही पकड़ रखते हैं, वो इंसान टॉप 20 या 10 रिचेस्ट इंडियन लोगों की लिस्ट में तो जरूर आते होंगे। जबकि ऐसा नहीं है। वो तो अमंग टॉप 100 लोगों की लिस्ट में भी नहीं आते, जिसका एक सीधा सा कारण निकल के आता है टाटा ट्रस्ट के द्वारा किया जाने वाला भरपूर फिलॉन्थ्रफी वर्क, यानी कि दान या चैरिटी। अब टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज चाहे बिजनेस में कितना ही आगे हो, पर टाटा ट्रस्ट अपने काम में जरा भी पीछे नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा कि रतन टाटा की वेल्थ यानी कि उनकी संपत्ति सबसे बड़े पैमाने पर टाटा सन्स से प्राप्त हुई 3,500 करोड़ रुपए थी, और जिससे उन्हें IIFL वेल्थ होरिजन इंडिया रिच की 2021 की लिस्ट में 433rd पोजीशन पर रखा गया था। इनफैक्ट इससे पहले की लिस्ट में टाटा की रैंकिंग 6,000 करोड़ रुपयों की संपत्ति के साथ 198th पोजीशन पर थी। रिसर्च हाउस ने कभी ये नहीं बताया कि इक्विटी में इतनी तेजी होने के बावजूद भी रतन टाटा की संपत्ति का ग्राफ इतना नीचे क्यों जा रहा था। डॉक्टर शशांक शाह, जो कि एक JN टाटा स्कॉलर है फ्रॉम हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, उन्होंने अपनी बुक द टाटा ग्रुप फ्रॉम टॉर्च बेयरर्स टू ट्रेल ब्लेजर्स में इस बात का जिक्र किया है कि कैसे इंडियन और मल्टीनेशनल कंपनीज और बिजनेस दोनों में ही जो इंसान कंपनी को आगे बढ़ाता है उसी व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा वेल्थ यानी कि संपत्ति और उन ऑर्गेनाइजेशंस में पावर रहती है। इसके सिंपल से एग्जाम्पल है जेफ बेजोस फॉर अमेज़न, बिल गेट्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट, वॉरेन बफेट, मुकेश अंबानी, इलॉन मस्क और ऐसे तो कई नाम है। स्पेशली बड़े बिजनेस और कंपनीज के मामले में उनके स्थापक और नेता ही ना कि सिर्फ किसी देश के बल्कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक होते हैं। डॉक्टर शशांक शाह की रिसर्च के हिसाब से जिन कंपनीज के वो मालिक है और उन्हें चलाते हैं, उनमें उनकी इक्विटी यानी कि हिस्सेदारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन वहीं तो टाटा अलग पड़ते हैं। टाटा ग्रुप्स के मामले में ना ही टाटा परिवार और ना ही खुद रतन टाटा भारत के सबसे धनी परिवारों की लिस्ट में शामिल है। डॉक्टर शाह की रिसर्च के हिसाब से ये भी पता चलता है कि रतन टाटा ऐसे अकेले नहीं थे जिनके साथ ऐसा केस था, बल्कि उनके पहले रह चुके चेयरमैन JRD टाटा के साथ भी यही केस था। इनफैक्ट 2019 के एक लिंक्ड पोस्ट में शाह ने लिखा था कि नवंबर 1985 में बॉम्बे मैगजीन के एक आर्टिकल में बताया गया था कि JRD टाटा की पर्सनल वेल्थ यानी कि व्यक्तिगत संपत्ति लगभग 28 करोड़ रुपए थी।
जे.आर.डी. टाटा ने पब्लिकेशन को फिर से प्रदर्शित किया और उनके रिकॉर्ड में रखा गया कि उनकी पत्नी और उनके व्यक्तिगत निवेश, जिसमें शामिल है एक अपार्टमेंट, का मूल्य 60 लाख रुपए था। उसके नाम पर बाकी सारे शेयर सिर्फ सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में थे, जिनमें उनका कोई व्यक्तिगत हित नहीं था। उन्होंने आगे लिखा कि ये भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी कि भारत रत्न से सम्मानित एकमात्र व्यवसायी जे.आर.डी. टाटा की सादगी और पारदर्शिता की मात्रा को दर्शाती है। यह हमें इस बात से भी हैरान करता है कि टाटा भारत के सबसे अमीर इंसान क्यों नहीं है। हालांकि टाटा ग्रुप भारत में नंबर 1 तो है ही। रतन टाटा सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में ही नहीं, बल्कि उनकी लाइफ और उनके जीने के तरीकों के लिए भी काफी सारे लोगों के रोल मॉडल भी है। किसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो बहुत सारी दौलत के बीच में बड़े हुए हैं, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि उन्होंने अमेरिका में रिजर्व बैंक के भट्टों पर जीने की कोशिश में 10 साल बिता दिए, लेकिन पैसे कभी पूरे नहीं पड़ते थे। इसी कारण उनको पेट भरने के लिए बर्तन धोने सहित सभी तरह के काम करने पड़ते थे। रतन टाटा ने कहा था कि इस तरह के हालात आपको ये भूलने में मदद करते हैं कि आप किसी अमीर परिवार से बिलोंग करते हैं। एक और किस्सा है जो आपको जरूर ही हैरान कर देगा। ऑन 6 फरवरी 2018 प्रिंस चार्ल्स रतन टाटा को अपने सेवा भावी काम के लिए एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देना चाहते थे बकिंगहम पैलेस पे, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। उस दिन सब कुछ डिसाइड हो गया था। उसी वक्त रतन टाटा ने सुहेल सेठ को फोन करके कहा कि उनके पालतू डॉग्स में से एक बहुत ही बीमार पड़ गया था और उसके कारण वो नहीं आ पाएंगे। और जब प्रिंस चार्ल्स को इस बात बारे में पता चला तो उन्होंने भी रतन टाटा के इस स्वभाव की तारीफ की थी। अब एक और सवाल जो लोगों के मन में हमेशा आता है कि आखिर रतन टाटा ने आज तक शादी क्यों नहीं की, तो इस सवाल का जवाब उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में दिया था। तो अपनी ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद रतन टाटा ने लॉस एंजलिस में 2 साल तक काम किया। वो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा समय था। वहाँ का मौसम अच्छा था, उनके पास खुद की गाड़ी थी और उनको उनका काम भी बहुत ही पसंद था। और तभी उन्हें वहाँ एक लड़की से प्यार भी हुआ था और ऑलमोस्ट शादी भी होने ही वाली थी। पर उसी वक्त के दौरान उन्होंने टेम्पररीली ही सही इंडिया वापस आने का मन बना लिया था, क्योंकि वो पढ़ाई और काम के सिलसिले में काफी समय से बाहर थे और उनकी दादी की तबीयत पिछले 7 सालों से ठीक नहीं थी। इसी कारण वो तुरंत इंडिया वापस आ गए। वो चाहते थे कि उनकी गर्लफ्रेंड भी उनका साथ दे, लेकिन उस वक्त इंडो चाइना वॉर के कारण उस लड़की के पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि वो रतन टाटा के साथ अपना रिश्ता कंटिन्यू करे और वो रिलेशनशिप वहीं एंड हो गया। टाइम जाते जाते रतन टाटा टाटा ग्रुप के हेड बन गए और अपने पिता जे.आर.डी. टाटा की बनाई कंपनी को और भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में लग गए और बस उन्होंने अपनी लाइफ इसी के लिए समर्पित कर दी और कभी उन्होंने शादी नहीं की। पर आप हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में हमारी मदद कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, और साथ ही उस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो आप मिस ना करें। और साथ ही आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यही एंड करते हैं। होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आज आपने कुछ नया जाना हो। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करके इस इन्फॉर्मेशन को उन तक जरूर पहुंचाएं। तो बस आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।